हेलो, एम आई लाइव? क्या मैं लाइव हूँ? क्या मैं लाइव हूँ? हाय एवरीवन, हाउ आर यू? अभी देखो मैं नमाज पढ़ के ही उठी हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, हाउ आर यू? ऐसे पहनते हैं ना बुर्का? कैसे पहनते हैं? ये लिया है यहाँ, ये ऐसे ही कुछ है, समथिंग आई डोंट नो, ऐसे ही पहनते हैं। अभी तो मैं जस्ट न्यू इन इस्लाम। सो गाइस, ऐसे पहनने का फिर नमाज पढ़ने का। ये देखो, ये मेरा क्या है, यू नो दिस, इस पे नमाज पढ़ते हैं। आजकल तो मैं यहाँ से दिल की जान, आई लव यू, ओके, ओहो, अरे भैया गाइस, कुछ लोग हैं ना, उनको ज़रा समझाओ। मैं अभी नई नई आई हूँ इस्लाम में, तो ज़्यादा टिप्पणियाँ हम पे ना करें। मैं, आपको पता है, इतना प्रे कर रही हूँ उन लोगों के लिए कि आप लोग मुझे स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। आप लोगों को जो इस्लाम के नाम पे जो हमें गालियाँ देते हैं नीचे, हमारे फ्रेंड्स कहते हैं क्यों ट्रोल करते, करने दो, जहन्नुम में जाएंगे वो लोग, क्योंकि अभी तो मैं नई हूँ। और कल राकी सावंत अकेडमी में हमारे सारे इन्फ्लुएंसर और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे आए थे, राकी सावंत अकेडमी दुबई में। तो वो लोग सहरी की थी उन्होंने हमारे साथ, सहरी नहीं बोलते उसे, इफ्तारी सबने शाम को की थी। तभी हमारा बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम इफ्तारी करेंगे तो दुपट्टा साथ में लेकर जाए, ये लेकर जाए, लेकिन सडनली एक प्रोग्राम बन गया था। तो तब हमारे पास वहाँ पे एक्चुअली जाना तो बाहर था हमें, नमाज पढ़ के, नमाज तो मैं होटल में पढ़ के चली जाती हूँ, शाम को सडनली वहाँ गए तो इतना बवाल इन्होंने मचा दिया, अरे तुम मुसलमान हो, दुपट्टा क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया, अरे तुम कौन हो बोलने वाले। मैं मुस्लिम हूँ, मेरा और मेरा खुदा का रिश्ता है, आप लोगों के साथ रिश्ता नहीं है मेरा, समझ गए? रमज़ान मुबारक हो डेफिनेटली। तो आपके साथ मेरा रिश्ता नहीं है, आप मेरे को इस्लाम ना सिखाए। मुझे मालूम है कि मुझे जब नमाज पढ़ना है तो ऐसे पहन के ये तो आप लोग मुझे बिल्कुल भी ना सिखाए, ओके, कि मुझे नमाज कैसे पढ़ना है, क्या है। थोड़ी नमाज तो मेरे हस्बैंड आदिल ने, एक्स हस्बैंड ही कहूँगी, हाँ अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, बड़े मेरे दिल से हो चुका है, हाँ, तो थोड़ा तो सिखा था मैंने। वो तो खुद पैदाइशी मुस्लिम थे, लेकिन उनको धक्के मार मार के मैं खुद नमाज पढ़वाती थी, हाथ पैर जोड़ जोड़ के। अरे आप तो पैदाइशी मुस्लिम हो, आपको तो पहले नमाज पढ़ना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए। लेकिन हम साथ में दोनों पढ़ते थे, नमाज सीखती थी, उनको तो हाथ पैर जोड़ना पड़ता था। चलो भैया नमाज पढ़ो वरना शैतान शरीर में घुस जाएगा आपके और ऐसे ऐसे हरकतें कराएगा। उसको मैं इतनी मिन्नतें करती थी, हाथ जोड़ती थी। आज मेरा मतलब रोज़ा है, इतने मैंने रोज़े रखे, खुदा गवाह है कि मैंने उनको हाथ पैर जोड़ती थी, प्लीज़ कसमें खिलाती थी कि चलो नमाज पढ़ो, नमाज ही नहीं पढ़ते थे। शैतान आखिर उसके शरीर में आ गया और अपनी उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी शैतान ने, साथ साथ में मेरी भी कर दी। मैं तो कहती हूँ अल्लाह के मेरा क्या कसूर था, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब करी। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं बच्चा, तेरी ज़िंदगी मैंने बचा ली है ऐसे शैतानों से। फिर मैंने अल्लाह को बोला, हाँ अल्लाह, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, खुदा परमेश्वर। अल्लाह उर्दू में कहते हैं, अरबिक में, फ़ारसी में, अरबिक में कहते हैं हम लोग परमेश्वर, पिता कहते हैं, अब्बा पिता कहते हैं, इलाही कहते हैं, परमेश्वर। ज़बान अलग अलग है, इसीलिए सब लोग अलग अलग कहते हैं। आसमानी खुदा तो एक ही है, नाम अलग अलग पुकारते हैं। मैं बचपन से ही जीसस की बहुत बड़ी बिलीवर रही हूँ। मेरी माँ ने, हम लोग जीसस की ही हॉस्टल में पढ़े लिखे हैं, फिर वहीं से बिलीव शुरू हुआ। फिर मेरी मम्मी, हम लोग सब
जीसस में बिलीव करे। फिर मैंने शादी करी एक मुस्लिम लड़के से, तो उन्होंने मुझे निकाह किया। दिल से, मैंने तो दिल से किया, उनका तो खिलवाड़ था, उनका तो मजाक मस्ती था, लेकिन मेरा मजाक मस्ती नहीं था, मेरा तो बहुत दिल से था। मैंने तो दिल से उनसे निकाह किया था, दिल से प्यार किया था, दिल से इस्लाम कबूल किया था। तो अब वो बंदा मेरे साथ ज़िंदगी में नहीं रहा, कैंसर का फोड़ा नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में, तो मैं अल्लाह को थोड़ी ना छोड़ दूंगी। अल्लाह और मेरा रिश्ता है, खुदा और मेरा रिश्ता है। तो मैं तो नमाज भी पढ़ रही हूँ, 5 टाइम नमाज। अरे इतने मुसलमान लोग हैं, वो लोग 5 टाइम नमाज भी नहीं पढ़ते, पैदाइशी, पता नहीं कौन से जहन्नुम में जाएंगे वो लोग। तो वो लोग, मैं उनको मुस्लिम नहीं मानती हूँ, वो शैतान के बच्चे हैं। क्योंकि मैं उनको मुस्लिम मानती हूँ जो 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, गुरु की इज्जत करेंगे, पति की इज्जत करेंगे, पत्नी की इज्जत करेंगे, पत्नी पे हाथ नहीं उठाएंगे। मैं उनको मुसलमान मानती हूँ, अल्लाह का बच्चा मानती हूँ। मैं उन शैतान लोगों को बिल्कुल भी नहीं मानती जो बीवी पे हाथ उठाएंगे, मारेंगे। घर में बीवी है, 2-4 बच्चे हैं, फिर भी बाहर मुंह मारेंगे और बाहर 1000 लड़कियां पटाएंगे और गंदगी करेंगे, माँ बाप को नहीं पूछेंगे, माँ बाप को हज नहीं कराएंगे, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, माँ बाप के लिए दवाइयाँ नहीं लाएंगे, उनको अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। वो तो सब शैतान के बच्चे हैं, वो अल्लाह के बच्चे है ही नहीं। जो अपने बच्चों को मारते हैं, जो अच्छी राहों पर नहीं चल, जो दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। आपको नहीं पता है, ये जानबूझ के सिर्फ रमजान करते हैं और आधे से ज्यादा लोग ड्रग्स में हैं, मुस्लिम। और तुम कौन सा मुंह लेके मेरे को आके बोलते हो? मैं तो कोई शराब नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, कोई नशा नहीं करती, कुछ नहीं करती मैं तो खुदा की पनाह चाहती हूँ और खुदा ने मुझे पनाह दे दी है। तुम लोग कौन हो इसमें आधे से ज्यादा लोग? तुम कौन हो मुझे जज करने वाले या मेरी इफ्तारी पे जज करने वाले? कौन हो तुम कोई नहीं हो। तुम लोग से तंग आके, खुदा ना करे मैं डर के मारे अगर इस्लाम छोड़ दी ना, या अल्लाह इन लोगों को जो मुझ पे कमेंट करते हैं, इनको इतनी सजा देना, गुनाह इनको देना खुदा, क्योंकि ये लोग मेरे को डरा रहे, रोज के रोज डरा रहे। ये तुमने दुपट्टा नहीं लिया, तुमने ये नहीं लिया, तुमने वो नहीं किया। मेरा मेरे खुदा के बीच में रिश्ता है। मेरा खुदा, अगर मैं जहां गलत हूं ना, मेरा खुदा मुझे बताएगा, मेरा वाहिद भाई मुझे बताएगा, मेरा अनस भाई, मेरी सना बहन मुझे बताएगी, और भी अच्छे मौलाना है, वो मुझे बताएंगे। मुझे जज मत करो तुम तुम्हारा देखो, समझे? नीचे आके जज मत करो तुम लोग, समझे ना? आज मैं नमाज पढ़ी अभी, मेरी रात को अभी यहाँ पे आके मैंने मेरी मगरिब की 3 रकात पढ़ी और ईशा की 4 रकात पढ़ी, और अभी तराबी भी पढ़ूंगी। 20 रकात तो नहीं, 10 रकात पढ़ूंगी। देखो मुझे कितना पता है। तुम लोग तो दिखावे के नमाज पढ़ते हो, है ना? मैं दिखावे की नहीं पढ़ती हूँ। एक मेरा कमरा है, देखो, एक कमरे में मैं और मेरा खुदा, उनसे मैं बात करती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, खुदा से। खुदा और मेरा रिश्ता है ना? तुम किसी का अच्छा नहीं करते ना, तो बुरा भी मत करो, और नीचे जाके है ना फालतू के कमेंट्स मत करो। अल्लाह ने कभी नहीं कहा है कि तुम रमजान में रोजे हो, दूसरे का बुरा सोचो और दूसरे पे गलत कमेंट करो। नहीं, मैं मेरे जीसस क्राइस्ट को भी मानती हूँ और मैं मेरे अल्लाह को भी मानती हूँ, क्योंकि मेरी माँ का दिया हुआ मेरा जीसस क्राइस्ट है। और मेरी माँ, ताजुद का बहन मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ताजुद में एक नींद लेने के बाद ही ताजुद पढ़ी जाती है। बहन मैं नहीं पढ़ सकती, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि एक बार मैं लेट गई तो लेट गई, फिर मेरी आंख आधी रात को खुलती ही नहीं है। हाँ, मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन मेरे अल्लाह ने, मेरे खुदा ने मुझे दुखों में से निकाल दिया। ताजुद की मैं नहीं पढ़ती हूँ। आप कहेंगे कि अरे तू तो हिंदू है। अरे हिंदू क्या, सिख क्या, मुस्लिम क्या, ईसाई क्या है? मरने के बाद आपको ऊपर जाने के पता चलेगा कि हम कौन है। हमें खुद नहीं पता। जब मर जाता ना तो शरीर नहीं कहलाता, एक बॉडी कहलाती है ना? तो मैं इन सबको इग्नोर करती हूँ। मेरा रिश्ता मेरा खुदा से है। मेरा खुदा इतना अच्छा है ना कि मुझे उसने हर टेंशन से छुड़ा लिया। लोग मुझे बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन उनसे छुड़ा लिया। मेरा खुदा इतना अच्छा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम जैसे निठल्लों के सामने मैं रोती नहीं हूँ। मैं उन सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ लोगों के लिए जो नीचे गंदगी लिखते हैं। दूसरे तो बहुत अच्छे हैं, दूसरे तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। जो अल्लाह के, जो खुदा के, जो भगवान के, जो परमेश्वर के बच्चे हैं ना, वो अच्छा ही कहेंगे। जो बुरे हैं, जो शैतान के बच्चे हैं ना, वो हमेशा बुरा कहेंगे। और दिल में प्यार होना चाहिए।
सिर्फ नकाब तो खुदा ने कहा है ये इज्जत है, ये माँ बाप के सामने, शौहर के सामने, सबके सामने ये हमारी इज्जत है, ये इज्जत से। लेकिन आपको कभी कभी ये भी ख्याल करना चाहिए कि अरे राखी सावंत या उनके फ्रेंड अगर इफ्तियारी कर रहे हैं तो दुपट्टा सर पे नहीं लिया तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, तुम लोग नीचे गालियां फालतू के बकते हो। तो हमारे एकेडमी में सडनली डिसाइड किया गया कि इफ्तियारी करेंगे, लेकिन उस वक्त हम दुपट्टा उपट्टा साथ में लेकर नहीं गए, तो इसका मतलब हम लोग सब मिलकर इफ्तियारी ना करें। क्या खुदा ने हमें चांद सूरज का रोशनी देना बंद कर दिया तो एक दिन सर पे दुपट्टा नहीं लिया? क्या उन सारे मेरे दोस्तों को, बेचारे इतने अच्छे थे, मेरे कारण सब लोग बैठे इफ्तियारी पे, मेरे कारण कितने अच्छे लोग हैं वो। बस दुपट्टा तुमने नहीं लिया सर पे, इन लोगों ने टोपियां नहीं ली। अरे वो कौन सा बैकग्राउंड से आए वो तो देखो, कहां से टोपियां जेब में लेकर जाएंगे, बताओ ना। शर्म करो यार, शर्म करो। तुम लोग अपना अच्छा करो ना, तुम लोग अच्छा नमाज पढ़ो, तुम लोग अच्छा काम करो ना, देखो फिर तुम लोग को खुदा कितना आगे पहुंचाता है। दूसरों को क्या बुरा सोचते हो? मत करो, रमजान में तो मत करो। अरे रमजान में तो इंसानों को बख्श दो, अल्लाह हमें हिदायत ना दे। मैं तो अपने हिदायत में, अपनी लक्ष्मण रेखा में हूं, आपको अल्लाह हिदायत दे, समझ रहे हो आप? जा नमाज देखो मेरी, मैं इसमें नमाज पढ़ती हूँ, और ये जा नमाज आदिल ने दिलाई थी मुझे, संभाल के रखिए। मैं दुखी हूं, मुझे ज्यादा दुखी ना करो, समझ गए? तुम्हें कोई हक नहीं मेरे इंस्टा पर आकर फालतू की बात करने का। तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम लोग तुम्हारे परिवार का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। मैं दर्द में हूं, मेरा दर्द मेरे अल्लाह के पास है, मेरे खुदा के पास। मेरी जिंदगी मेरी है, चाहे मैं कैसे भी जीऊं। ओके, तुम लोगों को मुझे नहीं जवाब देना है। यहां पर इसलिए मैं आई हूं कि तुम लोग जो है खुद का देखो। मेरा रिश्ता मेरे अल्लाह के साथ है, मेरे खुदा के साथ। मैं दिल से नमाज पढ़ती हूं या दिल से मैंने इस्लाम कबूल किया है, वो मेरे खुदा के बीच में है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं इसलिए आई हूं कि आप लोगों ने बहुत सारे मेरे दोस्तों के बारे में उधर लिखा है, वो अलग अलग बेचारे मजहब से हैं, है ना? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है। मेरे लिए अच्छे दरवाजे खोले गए हैं खुदा ने। और मैं थ्रोबैक वीडियो डाला था जिसमें नाखून था। अभी तो देखो मेरे नाखून भी नहीं है, जब मैं नमाज पढ़ी हूँ तो नाखून भी नहीं है। मैंने नमाज का, अरे थोड़ी सी पैंट छोटी दिख रही है। अरे उस वक्त मैं पैंट ऐसे ऊपर चढ़ाई जब मैंने पैर धोया, वजू किया तो, और मैं भूल गई पैंट वो नीचे करना, तो वहां पे भी तुम लोगों ने इतना सारा चिल्लम चिल्ली कर दिया। बख्श दो यार, ऐसा ना हो कि एक लड़की इतना डर के मारे इस्लाम से बाहर निकल जाए, वापस वहीं चली जाए जहां थी, और मेरा अल्लाह, मेरा खुदा तुम लोगों को जहन्नुम में डाल दे। मत करो ऐसा। इंसान धीरे धीरे सीखता है, एक झटके में नहीं सीखता। तो नीचे तुम्हारे जो ना बदतमीजियां बंद करो नीचे, समझ गए? मुझ पे क्या पहाड़ टूटा है वो मैं ही जानती हूं। मेरी जिंदगी मेरे खुदा ने बचा ली है एक दरिंदे के हाथ से। वो दरिंदे के हाथ से मेरी जिंदगी मेरे खुदा ने बचा ली है। हर वक्त मैं नेक हूं, मैं सही हूं, मैं लॉयल हूं, इसलिए मेरी जिंदगी बच गई है। लेकिन मैंने कभी शराब का सहारा नहीं लिया, मैंने कभी सिगरेट का, अन्य गंदी चीजें जो नशे की होती उसका सहारा नहीं लिया भूलने के लिए। मैं खुदा के चरणों में चली गई, खुदा की पनाह में चली गई कि मुझे उसे भुला दे और मुझे सही दूसरे रास्ते दिखा दो। इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे भी डबल रमजान रोजा में आप लोग हो तो आपको तो किसी के इंस्टा पे जाना भी नहीं चाहिए, सोशल मीडिया में जाना नहीं चाहिए। आप तो पैदाइशी मुस्लिम है ना, तो आपको नहीं जाना चाहिए।
तुमको पता है दुनिया में इतना दर्द है, दुख है, भूखमरी है, लोग मर रहे हैं। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, या अल्लाह जिनके किचन में अनाज नहीं उनको अनाज दे। या अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दे। या अल्लाह जो बीमार है उनको जल्दी से ठीक कर। या अल्लाह जो पाप करते हैं उन्हें और पाप मत करवा। जो शराब के नशे में धुत है उन्हें छुड़वा दे। या अल्लाह जो ड्रग्स लेते हैं उन्हें छुड़वा दे। या अल्लाह अगर हमसे कोई पाप हुआ तो हमें माफ कर। या अल्लाह जिन औरतों को बच्चे नहीं हो रहे उन्हें बच्चे हो। या अल्लाह जिन औरतों के शौहर उन्हें मारते पीटते चीटिंग करते हैं उन्हें सही रास्ते पर ले आ। या अल्लाह उन माँ बाप के बच्चों जो भटक गए उनको सही रास्ते पे ला। या अल्लाह या खुदा वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, जो सिर्फ सोशल मीडिया में, जो सिर्फ गेमिंग में रहते हैं, उन्हें सद्बुद्धि दे। शैतान जो है उन सबको जिंदगी बर्बाद कर रहा है, आपसे दूर लेकर जा रहा है। खुदा इन सबको सही राह दिखा जिस तरह आपने मुझे दिखाई, जिस तरह आपने मुझे हिम्मत दी। खुदा दूसरों का बुरा करना एक चुटकी में लगता है, एक चुटकी लगती है, शैतान उनको भड़काता है दूसरों का बुरा करने के लिए। लेकिन भला करना, जीवन बदलना बहुत वक्त लग जाता है खुदा। लेकिन अगर आपका साया, आपका हाथ, आपकी कृपा, आपकी मेहरबानी खुदा हमारे साथ रही तो हम भी नेक इंसान बन सकते हैं और सही राह पर चल सकते हैं। खुदा कोरोना हुआ, इतने मर गए, उन्हें माफी मांगने का समय नहीं मिला। मेरे दोस्तों, हम बहुत खुश नसीब है, हम बहुत खुश नसीब है कि हमें जीवन मिला। या अल्लाह, या परवरदिगार, या इलाही, ये सारे नबियों के खुदा, हमारे खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार है कि हमें ये दूसरी जिंदगी मिली है। हम आपके ऋणी हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम नेक जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं ऐसे दुआएं पढ़ती हूँ, आपको पता है ये हमें दोबारा जिंदगी मिली है। कोरोना के बाद वो लोग मर गए हैं बेचारे, जिन्हें जीना था लेकिन वो नहीं जी पाए, हम जी रहे हैं। तो हमें अच्छा काम करना है, किसी भी जात के क्यों ना हो। जात क्या है, वो हम इंसानों ने बनाई है, ना कि किसी ने। खुदा तो एक, जब खुदा एक है तो जात अलग कैसे हो सकती है। हमें इन सब चीजों में नहीं जाना है, हमें इंसानियत दिखानी है, हमें सिर्फ इंसानियत दिखानी है और हमें अच्छा काम करना है और हमें दुआएं मांगनी है लोगों के लिए। कुछ लोग नादान है, ना समझ है, उन्हें अल्लाह के हवाले, खुदा के हवाले, परमेश्वर के हवाले कर दो, क्योंकि उनको शैतान ने पकड़ लिया है शराब में, गाली गलौच में, गंदगी में। हमें नहीं करना है ऐसा, हमें नहीं करना है। हमें सबकी इज्जत करनी है, सबको प्यार करना है और अपनी किसी आदमी के लिए, किसी लड़की के लिए अपनी जान नहीं देनी है, जैसे मैंने अपने शौहर के लिए नहीं दी। उन्होंने जितना मेरा बुरा करना था मेरा बुरा किया है, लेकिन मेरे पास तो एक ही जिंदगी है, मैं इसे क्यों गवाऊं किसी के लिए। मुझे इन सब को भूलकर मुझे खुदा की पनाह में जाना है, खुदा के लोगों के लिए काम करना है, इतना पैसा कमाना है कि गरीब से गरीब झोपड़पट्टी के लोगों को मुझे हज पे भेजना है, उमरा भेजना है, इजराइल भेजना है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। या अल्लाह मेरा इस्तेमाल कर अच्छे कामों के लिए। या खुदा, या परवरदिगार, या सारे नबियों के खुदा, मेरा इस्तेमाल कर अच्छे कामों के लिए। कब मर जाएंगे, मैं आज हूं कल नहीं, आप आज है कल 2 मिनट के कब क्या हो जाए पता नहीं। क्यों ना अच्छा काम करें, अच्छा काम करें। मेरा ब्रेड बटर, मेरा डांसिंग, सब कुछ आप लोग उसमें चले जाते, ये कपड़े क्यों पहने, क्या पहने। कौन है मेरे बॉलीवुड में जो मेरे को साड़ी पहना के नचवाएगा, क्या मुझे काम दे देगा, कौन है। आप हो,
आप हो तो चलो फाइनेंस करो मुझे, मैं अच्छी साफ सुथरी फिल्म बनाती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगी, चलो फाइनेंस करो मुझे, बाहर निकलो। जब नहीं कर सकते तो छोड़ दो, मेरा ब्रेड एंड बटर है वो, वो मेरा काम है। आपको पता है, वो मेरा काम है, वो मैं काम करती हूँ, वो मुझे हायर किया जाता है। रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। रियल लाइफ में मैं ये हूं, रियल लाइफ में मैं अलग हूं। वो भी एक दिन सुधर जाएंगे, वो भी एक दिन अच्छा हो जाएगा, जब मैं बहुत सारा अच्छा काम करने लग जाऊंगी, बहुत अपना और ढेर सारा सब कुछ अच्छा होगा, यू नो। चलिए, अल्लाह हाफिज। परमेश्वर आप सबको खुश रखे, पिता परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, और अल्लाह हाफिज। मुझे भी बहुत काम है, बाय।